Today I am going to talk about AI. If you're not engaging AI actively and aggressively, you're doing it wrong. You're not going to lose your job to AI. You're going to lose your job to somebody who uses AI. Probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. हेलो गाइस, आज का राइजिंग क्वेश्चन ये है कि क्या एआई इंजीनियर्स डेवलपर्स या इंसानों की जगह ले लेगा। सो वेलकम टू नईम नदवी ऑफिशियल चैनल सीखो सब कुछ में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है फ्रेशर या स्टूडेंट्स की तरफ से ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल इंजीनियर, क्योंकि जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं वो इंडस्ट्री में जा चुके होते हैं तो उनको वेज के बारे में पता होता है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल होते हैं या बिगनर होते हैं या फ्रेशर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एआई आ गया है, एआई तो सारे काम हमारे कर ही दे रहा है, तो अब हम लोग की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट्स ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आते कहाँ से हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इनटू माइंड बिकॉज ऑफ द फेयर मॉन्गरिंग कंटेंट। फेयर मॉन्गरिंग कंटेंट जो है सोशल मीडिया या मीडिया पे फैलाए जाते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निकल लीडर स्टेटमेंट। अभी जैसे कि हाल ही में मार्क जकरबर्ग ने एक स्टेटमेंट दिया कि जल्द ही एआई मिड लेवल इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा, और सेल्सफोर्स के सीईओ ने स्टेटमेंट दिया कि अब हम लोग जो है नए इंजीनियर्स और टीम को हायर नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इतने जो क्या कहते हैं एआई टूल्स पावरफुल हो गए हैं कि हम लोग जो है पुरानी टीम के ज़रिए से उस एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्वीडिया के सीईओ ने इसी तरह से कुछ स्टेटमेंट दिया था। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मार्क जकरबर्ग हैं वो मेटा एआई में हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आप ये इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देंगे तो कौन देगा। सेल्स फोर्स वाले के जो सीईओ हैं वो तो खैर उसके ठेकेदारी हैं, उन्होंने एआई सेल करने का ठेका ले रखा है, लाखों करोड़ों रुपए का जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है सेल्स में, एआई को सेल्स करने के चक्कर में। तो वो अगर ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे तो कौन स्टेटमेंट देगा। इन्वीडिया जो इस फील्ड के किंग हैं, जो एआई चिप बना रहे हैं, वो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देंगे तो कौन देगा। सोचने की बात है कि अगर इनके आप वेबसाइट पे जाएं, एआई मेटा की वेबसाइट पे मार्क जकरबर्ग के एआई मेटा करियर पेज पे जाएं, तो आज भी ये लोग मिड लेवल इंजीनियर्स की हायरिंग कर रहे हैं। सेल्स फोर्स वाले मिड लेवल इंजीनियर्स की हायरिंग कर रहे हैं, तो इन्वीडिया वाले भी मिड लेवल इंजीनियर्स की हायरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट दे के हाइप क्रिएट किया जाता है इस तरह से, ताकि वाइब बनाया जाए और जिस चीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको प्रमोट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन हासिल किया जाए लोगों का। ये तो वही बात हो गई कि कैलकुलेटर आ गया तो मैथमेटिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैथमेटिशियन की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। अरे भाई, मैथमेटिशियन का काम बहुत सारा होता है, कैलकुलेटिंग करना खाली थोड़ी होता है। इसी तरह इंजीनियर्स का काम सिर्फ कोडिंग करना थोड़ी होता है कि अब चैट जीपीटी के ज़रिए सारी कोडिंग हो जा रही है तो अब इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं। अरे इंजीनियर्स जो है सिर्फ कोडिंग नहीं करता, इंजीनियर्स के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो गया, डिबगिंग करना हो गया, और किसी एरर को फाइंड आउट करना और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, ये सारा काम इंजीनियर्स का होता है। ना कि सिर्फ एक इंजीनियर्स कोडिंग नहीं लिखता है, कोडिंग लिखने का काम सिर्फ इंजीनियर्स का नहीं होता कि चलो ठीक है आपने देखा चैट जीपीटी जो है हम अभी स्टार्टअप में हमने स्टार्ट किया है वो सीखना कोडिंग, और तो मैंने एक दिन मैं आया देखा चैट जीपीटी पे लिख के देखा, अरे ये तो हमसे अच्छा लिख रहा है, तो वो आपसे अच्छा ओबियसली ऑफ कोर्स वो लिख रहा है, लेकिन अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जिस लेवल पे क्या कहते हैं इंजीनियर्स होते हैं, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। तो ये नहीं सोचना चाहिए कोई नई चीज़ आ गई, कोई नई चीज़ इन्वेंट हो गई तो पुरानी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे कि चैट जीपीटी ही एक आप मिसाल ले लीजिए, जो सबसे पॉपुलर एक टूल है, उस पर आप कहें कि राइट एन ऐसे ऑन ईद पे एक मजमून लिखो,
तो वो एक मजमून लिख के दे देगा, वो बता देगा कि ईद जो है मुसलमानों का त्यौहार है, रमज़ान के बाद आता है, इसको छोटी ईद भी कहा जाता है, इसको ईद उल फित्र भी कहा जाता है। ईद में फितरा देना ज़रूरी होता है, नमाज से पहले फितरा अदा कर दें ताकि जो हक़दार हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग भी नया कपड़ा पहन लें। और उनके अहकामात भी बयान कर देगा, बता देगा कि ईद के दिन नया कपड़ा पहनना अच्छा है, सुन्नत है, नया कपड़ा पहनना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। लेकिन यही चीज़ एक मुसन्निफ़, एक राइटर से कहिए लिखने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़े देगा आपको, वो अपने जज्बात को लिखेगा, अपने तजर्बात को लिखेगा, जो कि चैट जीपीटी नहीं कर सकता। चैट जीपीटी ख़ुद इन्फॉर्मेशन देने के बाद नीचे लिखता है कि जो है आप इस पर भरोसा ना करिए, आप अपना ख़ुद तहकीक कर लीजिए। तो वो ख़ुद कॉन्फिडेंट नहीं है अपने इन्फॉर्मेशन पे, तो आप क्या उस पर भरोसा करेंगे, है ना। तो कोई नई चीज़ आ जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे अब ये आ गया तो वो क्या होगा, अब मोबाइल आ गया तो घड़ी का क्या होगा। हमारा भैया पहले मोबाइल जब नहीं था तो घड़ी तो हर आदमी लगाता ही था, लेकिन जब से मोबाइल आ गया है तो घड़ी लोग और इस्तेमाल करने लगे हैं, रोलेक्स पहनने लगे हैं। पहले तो रोलेक्स हम लोग जानते ही नहीं थे रोलेक्स होता क्या है, लेकिन अब रोलेक्स पहन रहे हैं। हाँ, मेथड ऑफ यूज़ चेंज हो जाता है। अब जैसे कि पहले लोग घड़ी पहनते थे टाइम देखने के लिए, अब घड़ी पहनते हैं सिंबल्स ऑफ स्टेटस के लिए। अब पहले कैलेंडर छपता था, अब मोबाइल आ गया, मोबाइल में कैलेंडर है, तो अब कहेंगे अरे अब तो मोबाइल में कैलेंडर देख लो, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कैलेंडर की। तो कैलेंडर पहले भी छपता था, आज भी छपता है। पहले कैलेंडर लोग डेट और सब देखने के लिए यूज़ करते थे, अब कैलेंडर मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इश्तिहार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चीज़ें सब बरकरार रहती हैं, लेकिन उनमें सब में धीरे धीरे इन्वेंशन होता रहता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि आप अरे ये आ गया तो क्या होगा, अरे वो आ गया तो क्या होगा। तो कोई भी चीज़ इंसान की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि इंसान ही ने उसको बनाया है और इंसान ही उसको ऑपरेट करता है, इंसान ही जितनी इन्फॉर्मेशन देता है वो आप तक बताता है। हाँ, कोई भी नई इन्वेंशन आती है उससे चीज़ों में तेज़ी आ जाती है, काम करने में आसानी पैदा हो जाती है। इस मुनासिबत से एक इंग्लिश का एडम्स याद आ रहा है जो चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वो ये है कि जंप ऑन द बैंड वैगन। अब जंप ऑन द बैंड वैगन का क्या मतलब होता है? बैंड बोलते हैं वही शादियों वाला बैंड, और वैगन मतलब गाड़ी। तो मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रेंड चल रहा उसको देखकर फॉलो करना, कि अब कुछ चल रहा था उसको देख के लोग उसके पीछे चल पड़े, फॉलो करने लगे। जैसा कि आजकल एआई के बारे में है कि एआई इंसानों की जगह ले लेगा, इंजीनियर्स की जगह ले लेगा। तो लोग अब बच्चे जो हैं सुन के पढ़ाई छोड़ने लगे कि अरे अब तो एआई आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे पढ़ लिख के। तो आप कह सकते हैं कि ही सॉ मैनी स्टूडेंट्स लीविंग स्कूल्स सो ही जंप ऑन द बैंड वैगन। उसने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ रहे हैं, तो वो भी उसके पीछे हो लिया, उसने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, उसने भी ऐसा किया। तो मैं आपसे कहूँगा, डोंट जंप ऑन द बैंड वैगन, बी क्रिएटिव।